नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश यादव आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्रम व्यवस्था अर्थात अरेंजमेंट के एक टॉपिक के एक क्वेश्चन को सब डिस्कस करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये 5 मिनट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग कितने शानदार तरीके से डिस्कस करते हैं। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है P, W, Q, X, R, Y, Z और S अव्यवस्थित रूप से वृत्ताकार में, क्या कह रहा है, वृत्ताकार में एक दूसरे के सामने बैठे हैं। निम्नलिखित जानकारियों पर और उन पर आधारित नीचे दिए गए 3 सवालों पर विचार करें। आपको कह रहा है कि 8 लोग हैं, टोटल 8 लोग हैं। ये 8 लोग एक वृत्त के केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठने का मतलब यही हो गया कि एक इधर के मुंह करके बैठा है, एक इधर के मुंह करके बैठा, तो एक दूसरे के केंद्र की तरफ हो गया। 8 लोग हैं, 2 लोग यहाँ पे हो गए, तीसरा देखिए यहाँ पे हो जाएगा, चौथा यहाँ पे हो जाएगा, पांचवा मान लीजिए यहाँ पे हो गया, तो छठवां इसका विपरीत यहाँ पे होगा, सातवां यहाँ होगा, तो इसका विपरीत आठवां यहाँ पे होगा। 8 लोग टोटल हो गए। चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। कह रहा है यदि y, कह रहा है y जो है आपका, जो अगला वाला है ये देखिए है, कह रहा है y ठीक x और r के बीच में बैठा है। हमने मान लिया कि ये यहाँ पे y आपका है, ठीक। y जो है x और r, q और r के बीच में बैठा है। q यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे r भी हो जाएगा, यहाँ पे भी q हो जाएगा और r हो जाएगा। ओके, ये समझ लीजिए कि q और यहाँ, एक सेकेंड, फिर से हम लोग अच्छे से फिगर बनाते हैं इधर पास में। ये देखिए, ये 1 2 3 4, 4 लोग ये हो गए। अब जस्ट 4 अपोजिट, 5 6 7 8 जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये इसका अपोजिट है, देखिए ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है। एक दूसरे के सब अपोजिट हैं, ठीक। आमने सामने का मतलब यही हुआ कि एक केंद्र है, उसके तरफ मुंह करके बैठे। मान लीजिए y आपका यहाँ पे है, ठीक, y आपका यहाँ पे है, तो आप क्या करेंगे, ये देखिए y आपका यहाँ पे है। कह रहा है कि y ठीक q और r के बीच में बैठा है। y जो है ठीक q और r हम मान लेते हैं यहाँ पे है, और यहाँ पे भी अगर y यहाँ पे है तो यहाँ पे q और r होगा। अगली बात क्या कह रहा है, p ना तो x और ना ही z के बगल में बैठा है। बात सही है, छोड़िए इसको अभी रोक दीजिए। q कह रहा है q के दाएं z है। अब एक चीज को यहाँ रखिए, दाएं का मतलब होगा राइट, राइट, और यहाँ हमको लेना है लेफ्ट। क्या लेना है? लेफ्ट। जहाँ जहाँ राइट रहेगा तहाँ हम लेफ्ट ले लेंगे। देखिए हम लोग ले लेते हैं लेफ्ट। अब कहेंगे Q के लेफ्ट में Z है। Q देखिए या तो यहाँ हो सकता है या तो Q यहाँ हो सकता है, यही 2 जगह से एक जगह Q हो सकता है। तो कह रहे हैं Q से लेफ्ट चलना है। लेफ्ट का मतलब आप समझ रहे हैं ना, एंटी क्लॉक। तो Q यहाँ पे है, इधर चलेंगे तो क्लॉकवाइज और इधर चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। Q यहाँ पे है, इधर चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, इधर चलेंगे तो क्लॉकवाइज। तो ये चलने के लिए क्या बोल रहा है, क्लॉक नहीं एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट जाने के लिए बोल रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। Q अगर यहाँ पे रहेगा तो इस साइड चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो हम सही कह रहे हैं, Q यहाँ से यहाँ आएगा। तो यहाँ पे Q के दाएं में Z है, तो Q के लेफ्ट में Z है। तो लेफ्ट का मतलब ये यहाँ पे ये हो गया Z। Q यहाँ पे होगा और उसका लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉक, Q से एंटी क्लॉक यहाँ चलेंगे, Z आ जाएगा। तो कंफर्म होगा Q यहाँ पे होगा तो R यहाँ पे हो जाएगा। अब आगे अगली बात क्या कह रहा है, X के बाएं से और Y के दाएं से तीसरे स्थान पे यस है। अब देख लीजिए, यहाँ पे दाया दिया है, बायां, बायां का मतलब हो गया राइट, जस्ट अपोजिट इसका राइट यहाँ पे हो जाएगा। अब दाया, यहाँ पे दाया दिया है, इसका मतलब लेफ्ट। बस कुछ नहीं करना है, एक्स के राइट से और वाई के लेफ्ट से तीसरे स्थान पे यस है। किसके? वाई के लेफ्ट से। वाई देखिए यहाँ पे है और लेफ्ट का बात कर रहा है, मतलब एंटी क्लॉक चलना है। यहाँ से अगर इस साइड चलेंगे तो हम क्लॉक वाइज, लेकिन इस साइड नहीं चलेंगे, चलेंगे इस साइड। एक स्थान यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा स्थान यहाँ पे हो जाएगा, तीसरा स्थान यहाँ पे हो जाएगा।
तो यहाँ पे कौन सा तीसरे स्थान पे है, वाई से तीसरे स्थान पे, वाई से तीसरे स्थान पे यस, तो यहाँ पे यस हो जाएगा आपका। ओके, अब अगली बात क्या कह रहा है, कह रहा है यक्स, यक्स के राइट से तीसरे स्थान पे यक्स है। अगर हम यक्स को यहाँ ले लें, देखिए अगर यक्स को हम यहाँ लेते हैं तो यहाँ से तीसरे स्थान पर एक, राइट मतलब समझ रहे हैं ना, क्लॉकवाइज देखिए चल रहे हैं। यस से हम लोग यहाँ ले रहे हैं यक्स को और यक्स से क्लॉकवाइज चल रहे हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, यस आ गया। तो सही है, यक्स यहाँ पे होना चाहिए। अब पी का जो सेंटेंस था कह रहा है कि पी ना तो यक्स के बगल में होना चाहिए, पी यहाँ नहीं हो सकता है, और ना ही जेड के बगल में होना चाहिए, ना तो यहाँ हो सकता था। तो यहाँ तो कंफर्म यस हो गया, इसकी तो बात ही खत्म हो गई है। बट ये इसके बगल में यहाँ पी नहीं हो सकता, तो पी यहाँ पे होगा। जब पी यहाँ नहीं हो सकता तो यहाँ क्या होगा, एक ही बच रहा है डब्लू, तो डब्लू यहाँ पे हो जाएगा। बस इतनी चीज़ आपकी हो गई। तो देखिए अब क्या क्या बना आपका, एक बार इसको फिर से इरेज करके अच्छी फिगर बना देते हैं आपके लिए। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, ये अच्छा सा फिगर बनाया। उसके बाद 8 लोगों को एक दूसरे के सामने, इसके सामने ये हो गया, इसके सामने ये हो गया, इसके सामने ये हो गया, इसके सामने ये भाई साहब हो गए, एक दूसरे में केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। हाँ, ये ऐसे भी हो सकते थे, केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। अगली बात क्या कह रहा है, अगर y यहाँ पे है, कह रहा है, ये देखिए y यहाँ पे है, कह रहा है कि y जो है q और r के बीच में है। हमें पहले कंफर्म कर लिया था कि q यहाँ पे होगा और r यहाँ पे होगा, अगली बार पता कर लिए थे हम लोग। अब उसके बाद क्या करेंगे, q से हमें कहाँ चलना है, q से कहाँ पे चलना है, देखिए ये देखिए दूसरे थर्ड सेंटेंस को देखिए। अब q से लेफ्ट चलने के लिए बहुत राइट है ना, राइट के जगह पे हम लोग लेफ्ट ले लेंगे, क्या लेंगे, लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट हो गया। तो q से लेफ्ट में z होगा, q यहाँ पे है, इसके लेफ्ट मतलब समझ रहे हैं ना, एंटी क्लॉक। इधर जाएंगे तो क्लॉक वाइज है, तो इधर तो जाना नहीं है मुझे, जाना तो एंटी क्लॉक है, तो यहाँ से एंटी क्लॉक यहाँ पे चले गए। जब एंटी क्लॉक पे गए तो हमें जेड मिल गया बेचारा, ये भाई साहब जेड मिल गए। अब जेड तो मिल गया, आगे वाली बात क्या कह रहा है देखिए, एक्स के बाएं, बाएं का मतलब आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पे लेफ्ट बोल रहा है, लेफ्ट का मतलब राइट, एक्स के राइट में, एक्स के राइट में और वाई के लेफ्ट में, दायां बोला है तो यहाँ लेफ्ट ले लेंगे, वाई के लेफ्ट में तीसरे स्थान पर एक्स है, वाई के लेफ्ट, ये देखिए वाई यहाँ पे है, वाई के लेफ्ट का मतलब समझ रहे ना, एंटी क्लॉक। इधर तो चलते तो क्लॉक वाइज होता, लेकिन हमें चलना है एंटी क्लॉक, तो एंटी क्लॉक 1, एंटी क्लॉक 2, एंटी क्लॉक 3, तो इस वाले पॉइंट पे क्या मिलेगा मुझे, यस मिल जाएगा बेचारा। यस भाई साहब मिल गए। अब आगे वाली बात क्या कह रहा है, और यक्स के राइट से तीसरे स्थान पे यक्स होगा। अगर यक्स यहाँ रखते हैं तो यहाँ से हम राइट 3 स्थान जाएंगे, राइट का मतलब क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज 1 नंबर, घड़ी ऐसे ही चलती क्लॉकवाइज 1 नंबर, ये देखिए 2 नंबर, ये 3 नंबर पे यस, ये कंफर्म हो गया, मतलब यस यहाँ पे सही है। अब बच गया 2 लोग, कह रहा है यस के बगल में सेकंड पोजीशन पे देखिए, कह रहा है यक्स, यक्स के बगल में पी नहीं हो सकता, अर्थात पी जो है यक्स के बगल में नहीं हो सकता, या तो जेड के बगल में नहीं हो सकता, तो ये तो कंफर्म है जेड के बगल में यस सही, तो सही हो गया। बट बच रहा था यक्स के बगल में पी नहीं हो सकता, जब यहाँ पी नहीं हो सकता तो पी यहाँ होगा, जब यहाँ पी होगा तो एक ही बच रहा, तो यहाँ डब्लू हो जाएगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है कि एक्स जो है किसके किसके बीच में है, एक्स आपका देखिए यहाँ पे है, ये किसके किसके बीच में है, आपका आर और डब्लू के बीच में है, तो आर और डब्लू ऑप्शन बी आपका सही होगा। एक्स किसके किसके बीच में है, आर और डब्लू के बीच में है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बी, क्या, बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा था कि यस के बाएं कौन है, यस, यस के बाएं का मतलब आप समझ रहे थे, यस के बाएं अगर जब भी कहेगा तो यस के बाएं का मतलब राइट चल रहा है, यस जहाँ भी यस की पोजीशन थी वहाँ से राइट में कौन था, तो ऐसे ही अपना बना हुआ था। ये देखिए आपका यस यहीं पे था, और यहाँ से राइट पोजीशन हमें जब भी कहेगा तो हम ऐसे गए थे। हाँ, तो एक बार हम बना ही लेते हैं पूरा, एक ये देखिए, यहाँ पे y था, यहाँ पे q था, यहाँ पे r था, यहाँ पे x था, यहाँ पे w था, और क्या था, यहाँ पे p था, यहाँ पे यस बना ही दिए हैं, यहाँ पे z था, ऐसे ही था। तो पूछ रहा है कि जो यस है, यस के जस्ट राइट में कौन, राइट मतलब क्लॉकवाइज, यस से हमने क्लॉकवाइज चलना चालू किया तो मुझे पता चला यस के बगल में क्लॉकवाइज पे जेड है, तो ए इज राइट आंसर।
Thank you for watching me. Keep support me. Please subscribe my channel.